दोस्तों, मैं हूं विपिन सिंह। हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। आज उनका एक गाना रिलीज हुआ है, नाच के मलकिनी। कुछ ही घंटों में 1.5 मिलियन से ज़्यादा चला गया है। जबकि यह गाना जब रिलीज नहीं हुआ था, उससे पहले ही लोगों की उम्मीद हो गई थी कि यह गाना ट्रेंडिंग में जाएगा और कुछ ही घंटों में 1.5 मिलियन पार कर जाएगा। आखिर क्यों? क्यों यह गाना रिलीज होने से पहले ही लोगों को मालूम पड़ गया था? सारेगामा हम भोजपुरी के जो लोग हैं, जो कंपनीज़ है, उस कंपनी को मालूम पड़ गया था कि पहले ही यह गाना मिलियंस में चले जाएगा। खेसारी लाल यादव की तरफ से बोल दिया गया था कि ये गाना मिलियंस में जाएगा और ये गाना गया भी। क्या कारण है इसके पीछे? एक लड़की है, शिल्पी राज, आप सब जानते ही होंगे। भोजपुरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है। इतने कम उम्र में इतने ज़्यादा गाना गाना, इतना गाना चलना वास्तव में कमाल है। शिल्पी राज का सब गाना, जितना सारा गाना आया हुआ है अभी तक, सब मिलियन में जा रहे हैं। और खेसारी लाल यादव के साथ में इससे पहले भी एक गाना आया था, बंगलिनिया, जिसमें पाखी हेगड़े उसमें भी थी और उसमें भी उस वीडियो में वो उनका एक्टिंग था। लेकिन अभी इस वीडियो में नाच के मलकिनी में भी पाखी हेगड़े हैं, इसमें भी हैं, और आकांक्षा दुबे, दोनों लोग हैं इसमें। आकांक्षा दुबे के बारे में अगर हम बात करें तो आकांक्षा दुबे लगभग भोजपुरी के जितने सारे सिंगर हैं, बड़े-बड़े सिंगर हैं, सबके वीडियो में उन्होंने काम किया है और काफ़ी अपने हॉट और बोल्ड अंदाज़ के लिए पहचानी जाती है। जो भी गाना उनका आया है, बेहतरीन आया है, जिसमें वो बेहतरीन एक्टिंग की हुई है। दर्शक उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि जो भी उनका अंदाज़ होता है, हॉट एंड बोल्ड होता है और भोजपुरी में लोग काफ़ी उनको पसंद करते हैं। गाने भी समर सिंह हो या फिर गुंजन सिंह हो या फिर पवन सिंह हो या फिर आपके राकेश मिश्रा हो, सबके साथ उन्होंने काम किया है। खेसारी लाल यादव के साथ भी काम किए, सबके साथ उन्होंने काम किया है और काफ़ी कमाल की एक्ट्रेस हैं। अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। तो खेसारी लाल यादव के बारे में क्या कहना? आप सब जानते ही हैं कि जब से वो विवाद हुआ था, उसके बाद से यह गाना जो आया है, पहला यह गाना किसी रिकॉर्ड बना दिया। अब लोगों का कहना है कि यह गाना रिकॉर्ड तो बन गया, लेकिन रिकॉर्ड टूटेगा नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। रिकॉर्ड टूटते हैं और बड़े-बड़े रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। अब कितना ये और रिकॉर्ड बना पाता है तो समय बताएगा। लेकिन एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि जो भी इस गाने में जितने सारे लोगों ने काम किया है, जैसे खेसारी लाल यादव ने किया है, शिल्पी राज ने किया है जो गाया है, पाखी हेगड़े ने की है, आकांक्षा दुबे ने की है। म्यूज़िक आर्या शर्मा का है और लिरिक्स विशाल भारती लिखे हुए हैं। एडिटर हैं विकास पवार। आपको इस गाने में सबसे बेहतर किसका काम लगा है? आप ऑफ कोर्स बोलेंगे खेसारी लाल यादव, क्योंकि एक्टिंग उनका है इस गाने में। लेकिन जो एक्ट्रेस हैं आकांक्षा दुबे, उन्होंने भी कमाल किया है। उनकी भी तारीफ़ हो रही है। तो आप इस गाने को हिट होने के लिए किसका श्रेय देंगे? खेसारी लाल यादव का सिर्फ़, या फिर और भी कोई लोग हैं जो इस गाने को हिट होने में सहयोग किया है, और भी कौन है वो लोग? अब बात करते हैं कि कैसे मालूम पड़ गया था कि ये गाना हिट होने वाला है। गाना सारेगामा हम भोजपुरी का है और नाच के मलकिनी जिस तरह शूट किया गया है इस गाने को, एक अलग अंदाज़ में, एक अलग बनाने की कोशिश की गई है। और इस गाने में जो सलमान खान की तरह शॉट उतार कर खेसारी लाल यादव ने गाना गाया है, कुछ-कुछ इस सीन को पहले दर्शकों को हिसाब से बनाया गया है कि दर्शक इसको ज़्यादा पसंद करें। पहली बार, जैसा कि खेसारी लाल यादव ने लाइव आकर कहा था कि मैं पहली बार शॉट उतार रहा हूँ। तो इस गाने को प्रमोट करने का एक तरीका था कि पहले लाइव आएँ, और लाइव आने से क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा लोग इस गाने की तरफ आकर्षित हुए और जानने की कोशिश किए कि आखिर क्या है इस गाने में कि खेसारी लाल यादव ने शॉट उतार कर गाना किया है। शॉट पूरा उतारा है। दूसरा चीज़ कि 2-2 एक्ट्रेस, पाखी हेगड़े अपने ज़माने के सुपर डुपर हिट, जिससे खेसारी लाल यादव पहले भी फ़िल्म और गाना कर चुके हैं, और उसके बाद एक हॉट और बोल्ड एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे। उसके बाद इस गाने का वीडियो सबने लाइव आकर गाया और हम भोजपुरी ने भी अपने ट्विटर पे, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे और अपने यूट्यूब चैनल पे पहले से इस गाने को प्रचार कराया।
और बताने की कोशिश की है इस गाने में ये काम हुआ है। जैसे खेसारी लाल ने शॉट उतारा है, इस गाने में नाच के मलकिनी है, जादू जी का टर्म यूज़ किया गया है कि जादू जी इस गाने में यूज़ किया गया। ये पहले भी कुछ-कुछ मेन पॉइंट लोगों को बताने की कोशिश की गई है, जिससे कि लोग इस गाने की तरफ आकर्षित हो गए और वीडियो को थोड़ा-थोड़ा दिखाया भी है, रील्स भी दिया गया है, टीज़र रिलीज़ किया गया है। इस गाने को जो प्रचार किया गया है, तरीका किया गया है, तरीके से किया गया है और इस गाने को जो लोगों ने बनाया है, जो वीडियो एडिटिंग हुआ है, जो वीडियो प्रेफ़रेंस दिया गया है एल्बम को, वो थोड़ा-सा अलग हट के बनाया गया है और कोशिश पहले से ही की गई है कि लोगों को पसंद आए। इसीलिए शिल्पी राज को लिया गया है, क्योंकि शिल्पी राज ट्रेंड चल रही है आजकल और जैसे खेसारी लाल यादव का एक नाम टैग है, वैसे ही शिल्पी राज का एक टैग बनते गया है। इसलिए शिल्पी राज को लिया गया है और इसीलिए इस गाना को पहले उन लोगों को उम्मीद हो गया था कि यह गाना हिट होने वाला है। इसलिए उन लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि गाना हिट होगा और गाना गया भी। गाना गया भी, बस कुछ ही घंटों में 7-8 घंटों में 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा चला गया है। अब देखना है कि कल तक ये ट्रेंडिंग में आता है या फिर नहीं आता है। ऐसे तो उम्मीद है कि ट्रेंडिंग में आ जाएगा क्योंकि गाने को काफ़ी ज़्यादा लोग प्यार कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आपका क्या रिएक्शन है इस गाने पर? हमें कमेंट करके बताइए और क्या आपको क्या लगता है कि क्या इस गाने का रिकॉर्ड टूटेगा और कौन तोड़ेगा? पवन सिंह या फिर कोई और? जल्दी बताइए कमेंट करके और जो एक्ट्रेस हैं आकांक्षा दुबे, उनके बारे में कमेंट करके बताइए कि उनका एक्टिंग आपको कैसा लगता है? क्योंकि कमाल की एक्ट्रेस हैं और आने वाले दिनों में भोजपुरी में ब्लास्ट करने वाली हैं। तो जल्दी कमेंट करके बताइए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और हमारा एक चैनल है विपिन सिंह, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रियल विपिन सिंह, आप उस पे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त लेता हूँ आप सबसे और धन्यवाद, नमस्कार।